राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक छठ महाव्रत मनाया जाता है। इसमें भगवान सूर्य देव की पूजा होती है। छठ व्रत खास तौर पर पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। छठ पर छठी मैया के जयकारे के साथ आराधना की जाती है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों में यह प्रमुख तौर से मनाया जाता है। छठ पर्व का तीसरा दिन सबसे खास होता है क्योंकि इस दिन महिलाएं 36 घंटों का निर्जला व्रत शुरू करती हैं। संध्या में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है तो अगले दिन उगते सूर्य की पूजा की जाती है। छठ पर्व, इस पर्व को डाला छठ, सूर्य षष्ठी और छठ पूजा आदि नामों से जाना जाता है। इस त्योहार को मुख्य रूप से भगवान सूर्य और छठी माता की पूजा होती है। छठ व्रत पूरा करने से पहले इसकी कथा पढ़नी या सुननी जरूरी माना जाता है। चलिए सुनते हैं छठ मैया की कहानी। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। इस बात से राजा रानी काफी दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संकल्प करने के बाद मालिनी को खीर दिया। खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हो गई और 9वें महीने बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन दुर्भाग्य से उसका पुत्र मृत पैदा हुआ। ये देखकर राजा रानी बहुत दुखी हो गए और निराशा की वजह से राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है मैं उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजन करोगे तो मैं पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं तभी से छठ पर्व मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। इस पर्व से जुड़ी एक और कथा है जिसके अनुसार महाभारत काल में जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए, द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया था। वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्य देव की पूजा की थी और कहा जाता है घंटों पानी में खड़े होकर कर्ण सूर्य देव को अर्घ देता था। सूर्य देव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ देने की परंपरा चली आ रही है। रामायण में भी छठ पूजा का वर्णन मिलता है। दरअसल भगवान राम सूर्यवंशी कुल के राजा थे और उनके आराध्य एवं कुल देवता सूर्य देव ही थे। इसी कारण से राम राज्य की स्थापना से पूर्व भगवान राम ने माता सीता के साथ कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन छठ पर्व मनाते हुए भगवान सूर्य की पूजा विधि विधान से की थी। पांडे पुराण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि छठी मैया प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी है और इसके साथ ही भगवान सूर्य की बहन भी। छठी मैया को संतान सुख, संतान की दीर्घायु और सौभाग्य प्रदान करने वाली
माता माना गया है। बच्चे के जन्म के छठे दिन उसकी छठी पूजन होता है। तब इन्हीं माता का स्मरण किया जाता है। इनकी कृपा से न सिर्फ संतान को हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त होती है, बल्कि उसके जीवन में आने वाले कष्टों का अपने आप ही निवारण हो जाता है। तो ये थी छठ पर्व की पावन कथा, जिसे सुने बिना आपकी छठ पूजा अपूर्ण मानी जाती है। छठी मैया आप सभी के संतानों पर अपनी कृपा बनाए रखे। बोलो छठी मैया की जय। अगर आपको ये कथाएं पसंद आ रही हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे दोस्तों।